अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें दे रखा है कि इन ट्रायंगल ए बी सी, तो ए बी सी के अंदर क्या है कि एंगल ए इज़ 90 डिग्री। तो एक ट्रायंगल बना लीजिए, उस ट्रायंगल में ए है 90 डिग्री, यहाँ बी लिख लीजिए, यहाँ सी, आपकी मर्जी है, कहीं पर भी कुछ भी लिख सकते हो आप। अब इसमें दे रखा है आपको टेन सी इज़ √3। टेन सी का मतलब क्या होता है, अगर आपको टेन सी इक्वल टू √3 देगा तो आप जानते हो अपॉन 1, यानी कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। 10 का मतलब होता है P अपॉन बी। P आपका √3 है और ये 90 डिग्री का है, और B आपके पास 1 है। तो सबसे पहले काम क्या करते हैं, कोई भी क्वेश्चन इसमें निकालना हो, उसकी वैल्यू निकालनी हो या उसे सॉल्व करना हो, तो आपने पहले तीनों आप पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। तो हाइपोटेन्यूज नहीं दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज निकालने का फार्मूला क्या होता है, H इक्वल टू √P⁻² प्लस B⁻²। P हमारे पास है √3⁻² प्लस 1⁻², तो ये आ जाएगा आपका 3 + 1 4, और 4 का आ जाएगा 2, ये 2 हमारा आ गया। अब यहाँ पर देखना है, सबसे बड़ी बात हमें क्या क्या निकालना है, साइन बी प्लस कॉस सी माइनस कॉस बी। सबसे पहले देख लीजिए, हमें चाहिए साइन बी। साइन होता है P/H। अब यहाँ पर जो दे रखा है साइन बी दे रखा है, यहाँ हमारा टेन सी था, यहाँ साइन बी है, तो अब की बार बी वाला इस लाइन को हम बेस मानेंगे, क्योंकि जो भी एंगल दिया होता है वो बेस वाला होता है। तो यानी कि बेस ये आ गया, परपेंडिकुलर ये है और हाइपोटेन्यूज ये है, तो इसका आ जाएगा, अगर ये बेस है तो ये परपेंडिकुलर है P1, और हाइपोटेन्यूज तो चेंज होता नहीं, वो वही रहेगा। अब चाहिए हमें कॉस सी। अब कॉस में देखिए, यहाँ तो सी है ये एंगल, तो सी तो नहीं दे रखा है, सी यहाँ दिया हुआ है, तो इसमें आपका ये बेस होगा, तो कॉस का होता है B/H। अब की बार बेस आपका 1 हो गया, और ये क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज 2 है, हाइपोटेन्यूज कभी भी चेंज नहीं होता। अब अगला दे रखा है आपको, इसमें है कॉस बी। कॉस बी चाहिए, अब की बार बी आ गया तो आपका बेस ये होगा, और ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, तो ये कॉस का होता है B/H। तो बेस क्या है इसका, √3, और H आ गया आपका 2। बस ये तीनों वैल्यू निकाल दी। अब आपको सॉल्व करना है। सॉल्व क्या करेंगे आप, इसको हम मिटा देते हैं, साइन बी प्लस में कॉस सी माइनस कॉस स्क्वायर बी। साइन बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1/2, मल्टीप्लाई कॉस की वैल्यू क्या है, कॉस सी की 1/2, और कॉस स्क्वायर बी की वैल्यू क्या है, √3/2। तो 1/2 1/2, चलो पहले इसको कर लेते हैं, 1/2 प्लस 1/2, और इसका 3/4 आ जाएगा स्क्वायर करने पर। इसका एलसीएम लेंगे, 4 आएगा, 2 2 जा, और ये 2 प्लस में, और ये 2 माइनस 3, 4 में से 1 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4 माइनस 3/4, यानी कि 1/4 आपका आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इन द गिवन फिगर AP परपेंडिकुलर टू AB, यानी कि AP जो है वो AB के परपेंडिकुलर है, और BQ परपेंडिकुलर है AB के, यानी कि ये 90 डिग्री के एंगल्स हैं। तो इफ़ OA, यानी कि OA आपको 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और BO दे रखा है आपको 12 सेंटीमीटर, और AP दे रखा है 10 सेंटीमीटर।
तो आपको क्या करना है, आपको वैल्यू निकालनी है बी क्यू, इसकी आपको वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या प्रूव करेंगे कि ये दोनों जो है वो सिमिलर ट्रायंगल है। अगर आप लोगों ने दोनों को सिमिलर ट्रायंगल प्रूव कर दिया तो इसमें एक फिर फार्मूला होता है, वो यूज करके हम बी क्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए किस तरह इसको सॉल्व करना है। इन ट्रायंगल ए ओ पी एंड बी ओ क्यू, यानी कि इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में देखिए, इसको एंगल 1 मानेंगे, इसको एंगल 2, यानी कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, यहाँ लिखेंगे ईच 90 डिग्री। इसको एंगल 3 और ये एंगल 4, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, यहाँ है वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो इससे ये पता चलता है जब दो एंगल आपस में इस ट्रायंगल के इक्वल है तो तीसरा भी इक्वल होगा, यानी कि ट्रायंगल ए ओ पी सिमिलर टू ट्रायंगल बी ओ क्यू। यहाँ ट्रायंगल लिखेंगे, यानी कि ए सिमिलैरिटी। अब ये आपका सिमिलर हो गया, तो क्या होता है ओ ए अपॉन ओ बी, यानी कि ओ ए और ओ अपॉन ओ बी इक्वल टू ओ पी अपॉन ओ क्यू इक्वल टू ए पी अपॉन बी क्यू। अब ओ ए की वैल्यू हमारे पास है 15, ओ बी की वैल्यू हमारे पास 12, ओ पी हमारे पास है दिया नहीं है, और ओ क्यू ये भी नहीं दिया है, तो इस स्टेप्स को हम अवॉइड कर देते हैं। ए पी दिया हुआ है आपको 10 और बी क्यू आपको निकालना है, बी क्यू आपको निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 15 बी क्यू इक्वल टू 12 इंटू 10, हमें तो बी क्यू की वैल्यू निकालनी है 12 इंटू 10, और ये 15 नीचे आ जाएगा, 3 5 जा 15, 3 4 जा और 5 2 जा, बी क्यू आपके पास आ गया 4 इंटू 2 सेंटीमीटर, यानी कि 4 2 जा 8 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व दी फॉलोइंग्स पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर एक्स एंड वाई एल्जेब्रिकली। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। तो इसमें दो क्वेश्चन दे रखे हैं, निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग को एक्स और वाई के लिए बीजगणितीय विधि से हल करो। तो इसमें दो इक्वेशंस दे रखी हैं। पहली दे रखी है एक्स प्लस 2y इक्वल टू 9, ये इक्वेशन फर्स्ट है। सेकेंड इक्वेशंस देखो y माइनस 2x इक्वल टू 2 है, तो x के नीचे x रखते हैं, ये x वाला है माइनस 2x, तो यहाँ लिखेंगे माइनस 2x, और y प्लस का 1 है इक्वल टू 2, ये इक्वेशन आपकी सेकंड आ गई। अब क्या करेंगे, -2 से इस पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2x माइनस का, 2 2 जा 4y और 2 9 जा -18। 1 से अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो -2x प्लस में y इक्वल टू 2। नीचे यहाँ प्लस का साइन होता है, नीचे के साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस माइनस प्लस, फर्स्ट तो कैंसिल हो जाता है। ये जो साइन होते हैं ये आपके कैंसिल हो जाएंगे। अब -18 -2 -20 -5 और -1 कुछ नहीं होता तो 1 माना जाता है, -5y, माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 20/5, y इक्वल टू 4 आ जाएगा। अब क्या करते हैं हम, पुट वैल्यू ऑफ
y इन इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो x प्लस में 2, y की जगह 4 इक्वल टू 9, x प्लस 4 2 जा 8 इक्वल टू 9, x इक्वल टू 9, 8 राइट हैंड साइड जाएगा, माइनस का 8 आ जाएगा और x इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू 1 आ गई और y की वैल्यू 4 आ गई। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। चेक वेदर द पॉइंट -4 3 लाई ऑन बोथ द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय लीनियर इक्वेशंस। जांच कीजिए कि क्या -4 3 रैखिक समीकरणों द्वारा निरूपित रेखाओं पर स्थित है। तो हम क्या करते हैं, इसमें ये वैल्यू जो -4 दे रखी है ये x की होती है और ये सेकंड वैल्यू y की होती है। इन वैल्यूज़ को हम इक्वेशन में पुट करते हैं। अगर इक्वेशन सेटिस्फाई होता है, यानी कि लेफ़्ट और राइट बराबर आता है, तो ये इस इक्वेशंस पर लाई करेंगे। और अगर नहीं आता है लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो इस पर ये लाई नहीं करेंगे। तो देखिए, पहले हम फर्स्ट ये -4 और 3 को लेते हैं और यहाँ पर x प्लस में y प्लस 1 इक्वल टू 0, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। x की जगह -4, y की जगह 3 प्लस 1 इक्वल टू 0। -4 प्लस में 3 और 3 4 आ गया, तो ये -4 और +4 दैट इज 0। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। सो पॉइंट -4 3 लाई ऑन द लाइन x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ये पॉइंट जो है फर्स्ट इक्वेशंस पर तो लाई कर रहा है। अब सेकंड पे भी चेक करते हैं, -4 और 3 को। ये आ जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 1, x की जगह -4 और y की जगह 3, तो -4 -3 -7 इक्वल टू 1। अब इसमें देखिए दोनों बराबर नहीं है, तो लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो पॉइंट -4 3 does not lie on the line x माइनस वाई इक्वल टू 1। तो इस पर ये जो है वो लाई नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन है, प्रूव दैट sec a माइनस a1 अपॉन sec a प्लस 1 रूट में प्लस sec a प्लस 1 अपॉन sec a माइनस 1 रूट में इक्वल टू 2 cosec a। तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे और उसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करेंगे। तो ये आ जाएगा sec a प्लस -1, यहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, तो ये दोनों में रूट है, हम इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं। इसे हम sec a -1 अपॉन sec a प्लस 1 इस तरह भी लिख सकते हैं, क्योंकि रूट तो दोनों में ही है। इसको भी इसी तरह लिख सकते हैं, sec a प्लस 1 और sec a माइनस 1। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका इसमें रूट में आ जाएगा, ये एक बार रूट आ जाएगा और ये दोनों फार्मूले बन जाएंगे। फार्मूला क्या बनेगा, a की पावर 2 यानी कि sec a माइनस b की पावर 2 यानी कि 1 की पावर 1 होती है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों सेम नंबर है, रूट भी है। तो हमने आपको बता रखा है, जैसे √2 इंटू √2 मल्टीप्लाई करो तो 2 आता है। इसी तरह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, रूल तो सबका एक ही होगा। तो यहाँ आ जाएगा sec a माइनस 1 प्लस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका भी सेम रूल है, दोनों सेम नंबर है, रूट है। तो sec a प्लस 1, प्लस के 1 से माइनस का 1 कैंसिल। अब ये आ जाएगा sec a 2 sec a। यहाँ पर फार्मूला बन जाता है आपका
10 स्क्वायर ए। अब हम क्या करेंगे, 2 sec ए और यहाँ पर स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा आपका 10a। तो 2 इंटू sec ए को लिख सकते हैं हम 1/cos a, और इसके साइन 10a को लिख सकते हैं हम साइन a अपॉन cos a। तो अपॉन के नीचे अपॉन है तो हमारे पास इसका आ जाएगा 2/cos a, और मल्टीप्लाई ये नीचे वाली पलट जाती है, ये आ जाएगी cos a अपॉन साइन a, इससे कैंसिल, तो आपका आ जाएगा 2/sin a। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1/sin a। तो 2 और 1/sin होता है आपका cosec a, तो ये इक्वल टू राइट हैंड साइड आपका प्रूव हो गया। तो स्टूडेंट्स ये अगला क्वेश्चन देखा, द ग्रेटर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18, फाइंड द मेजर ऑफ दीज टू एंगल्स। दो संपूर्ण कोणों से बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, तो दोनों कोणों का मान ज्ञात करो। तो सॉल्यूशंस, इसमें हम क्या करते हैं, लेट ग्रेटर एंगल, माना एंगल्स मान लीजिए ये आपका x है, क्योंकि इसके अंदर दे रखा है आपको सप्लीमेंट्री यानी कि संपूरक, तो इट्स सप्लीमेंट्री एंगल, इसका सप्लीमेंट्री होता है 180 माइनस एक्स। देखिए क्वेश्चन कॉम्प्लीमेंट्री में भी आ सकता है और सप्लीमेंट्री में भी। अगर सप्लीमेंट्री में दिया है तो 180 में से x माइनस करेंगे, और अगर कम्प्लीमेंट्री दिया होता है तो 90 में से x माइनस करेंगे। अब ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जो उनका डिफरेंस है, यानी कि वो डिफरेंस कह लीजिए, या फिर वो कह रहा है कि द ग्रेटर एंगल ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर 18, यानी कि ये ग्रेटर हो गया तो ये दूसरा स्मॉलर हो गया। तो ATQ x माइनस 180 ब्रैकेट में लिखेंगे इसे, x इक्वल टू 18। अगर ग्रेटर में से स्मॉलर अगर हम माइनस करते हैं तो 18 आता है, क्योंकि दो एंगल्स होते हैं। अगर सप्लीमेंट्री में फर्स्ट एंगल हम लेट कर लेते हैं, सेकेंड एंगल 180 माइनस एक्स। अगर कॉम्प्लीमेंट्री होता है तो फर्स्ट एंगल x, सेकेंड 90 माइनस एक्स। तो इनका डिफरेंस 18 दे रखा है, तो x माइनस है बाहर तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 180, और ये माइनस प्लस का x इक्वल टू 180, सॉरी 18 था, x और x 2x माइनस 180 इक्वल टू 18। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2x इक्वल टू 18, इस 18 को 180 को इधर ले जाएंगे तो माइनस का 180 हो जाएगा। 2x इक्वल टू ये प्लस का हो जाएगा, तो 198, x इक्वल टू 198 को आप 2 से डिवाइड कीजिए, x इक्वल टू 99 आ जाएगा, इसका डिवाइड कर देंगे तो x की वैल्यू 99 आ गई। अब इसने कहता है फाइंड द मेजर ऑफ दीज टू एंगल्स। तो फर्स्ट एंगल तो आपका आ गया, लार्जेस्ट एंगल 99, और स्मॉलर एंगल आपका 180 माइनस एक्स, यानी कि 180 माइनस 99, तो 1, अब ये आ जाएगा आपका 8, 81 आ जाएगा इसका। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन दे रखा है, द शैडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड is found to be 40 meter longer when the sun's altitude is 30 degree, then when 60 degree, find the height of the tower। ये एक समतल भूमि पर खड़ी मीनार की भूमि, एक मीनार है जी, ये देखिए समतल भूमि पर इस मीनार की जो है शैडो, दो शैडो बन रही है, पहले ये
और दूसरी ये। तो जो नज़दीक होता है बड़ा एंगल होते हैं, इसमें दो एंगल दे रखे, 30 डिग्री और 60 डिग्री। तो ये 60 आ गया और ये 30 आ गया। नेमिंग कर दीजिए ए बी सी और डी। अब इसमें दे रखा है कि जो शैडो की का जो डिफरेंस है, यानी कि दे रखा है द शैडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड इज टू फाइंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर। यानी कि जब एंगल 60 से 30 होता है 40 मीटर होता है, तो ये आपका 40 मीटर आ गया। और इसको आप मान लीजिए x। हमें तो हाइट निकालनी है इसकी, तो h आपका ये आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, मैंने हाइट एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चन, सबसे मेन जो होता है इसका फिगर बनाना। अगर आपने एक बार फिगर सही बना ली तो क्वेश्चन तो बहुत ईजी तरीके से होता है। आपको जो मैं मेथड करवा रहा हूँ बहुत ही ईजी मेथड है, कुछ नहीं लेना इसमें। देखो, ये 40 गिवन है और हमें h की वैल्यू निकालनी है। ये x तो हमने हेल्प के लिए लिया है। तो पहले कोई सा भी एक राइट ट्रायंगल लेंगे। देखिए राइट ट्रायंगल बनता है, आप जहाँ पर भी एंगल बना है वहाँ पर इस तरह से कर दीजिए। देखिए लास्ट पॉइंट तक पहुँच जाइए। एक ट्रायंगल ये बना राइट ट्रायंगल, एक एंगल आपका ये है, तो यहाँ से लास्ट तक पहुँच जाइए, यहाँ से यहाँ तक लास्ट तक पहुँचे, दूसरा राइट ट्रायंगल ये आ गया। तो फर्स्ट राइट ट्रायंगल लीजिए, उसमें उस चीज़ की वैल्यू निकाल दीजिए जिसकी हमें नहीं निकालनी है। यानी कि हम x की हमें नहीं निकालनी है तो x की वैल्यू ले लीजिए। फिर आप सेकंड ट्रायंगल लेंगे, उसमें भी उसकी वैल्यू निकाल दीजिए जिसकी हमें नहीं निकालनी है। यानी कि इसमें भी हम x की वैल्यू निकाल लेंगे और दोनों को इक्वल कर देंगे तो हमारी वो वैल्यू निकल आएगी जो एक्चुअल में हमें निकालनी थी। तो सिंपल तरीका हो गया। अब देखिए हम क्या करते हैं, कौन सा ट्रायंगल है आपकी मर्जी है। देखो ये मत कहना कि मैं ये ले रहा हूँ तो आपने पहले ले ली, कुछ भी ले सकते हो। अब सपोज कीजिए हम छोटा वाला ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ए सी डी एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री है। अब ये 90 डिग्री है, ये हमें दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है, ये h/x। यानी कि आपका होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। tan तो होता है p/b। तो ऐसे में ये 10 और ये एंगल था 60 डिग्री और p हमारे पास है h और b हमारे पास है x। 10 60 की वैल्यू होती है √3 h/x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3x इक्वल टू h, यानी कि x इक्वल टू h/√3। ये हमारी एक वैल्यू निकल गई, इक्वेशन 1। तो मैंने कहा था आपको कि उसकी वैल्यू निकालनी है जिसकी नहीं निकालनी। अब आप सेकंड ट्रायंगल ले लीजिए। सेकंड ट्रायंगल में देखो राइट ट्रायंगल ये बन रहा है आपका। इन राइट ट्रायंगल ए बी डी, यहाँ मैंने राइट नहीं लिखा है, यहाँ भी लिखना इन राइट ट्रायंगल। तो यहाँ पर एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एंगल तो 60 डिग्री है। 10 60 इक्वल टू, यहाँ भी वो 10 p/h, p/h है तो p/AD h का पूरा, यानी कि h/ यहाँ पर 40 + x, क्योंकि अब ट्रायंगल हमने पूरा लिया है ना, तो ये आ जाएगा 10, यहाँ पर 30 आ जाएगा क्योंकि एंगल तो 30 का है। 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू h/40 + x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 40 + x इक्वल टू √3h। x की वैल्यू निकाल लीजिए। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ये आएगी 40 + x 40। अच्छा, यहाँ पर x की वैल्यू तो है आपका यहाँ पर √3h। इस 40 को राइट में ले जाइए, -40। ये x की सेकंड वैल्यू निकल गई। अब क्या करते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड में, फर्स्ट में x की वैल्यू दे रखी है h/√3। सेकंड में x की वैल्यू दे रखी है आपको
√3h माइनस 40/1। अब ये h तो यहीं रहेगा, h से इसको करेंगे तो h, √3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3h आ जाएगा, √3 से इसको करेंगे तो 40√3, तो h इस 3h को लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, -3h माइनस 40√3, तो यहाँ -3h और 1h यानी कि -2h, -40√3, माइनस से माइनस कैंसिल, h इक्वल टू 40√3/2, तो h की वैल्यू आ गई 20√3, और h की वैल्यू होती है, ये 20 इंटू √3 की वैल्यू होती है 1.732। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आ जाएगा 34.64 मीटर। ये हाइट ऑफ द टावर आपकी आ गई। ओके स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 9 है। इन द फिगर ट्रायंगल ए बी सी इज में डी जो है पैरेलल है बी सी के, सच दैट ए डी है 2.4 और ए बी यानी कि ए से बी का डिस्टेंस पूरा दे रखा है 3.2 दिया है, तो ये हो जाएगा आपका 0.8 यानी कि डी बी। और दे रखा है ए सी यानी कि ए सी दे रखा है आपको 8 सेंटीमीटर, और आपको बताना है ए ई क्या होगा। तो इसमें आप लिखेंगे गिवन ए डी आपको दिया हुआ है 2.4 सेंटीमीटर, और बी डी हमारे पास है ये बी डी, या आप इसे डी बी भी लिख सकते हो। ये होता है आपका ए बी माइनस ए डी, तो इसका जो आ जाएगा 3.2 माइनस 2.4 यानी कि 0.8 सेंटीमीटर। इसके बाद हमारे पास क्या है, ए सी दे रखा है आपको 8 सेंटीमीटर, और हमें इससे क्या निकालना है, ए ई तो हमें ये लिखना है, लेट ए ई आपका आ गया x, और ई सी हमारे पास आ गया 8 माइनस x, ये सेंटीमीटर में ही मानेंगे। यहाँ लिखेंगे सिंस, क्योंकि डी ई पैरेलल है बी सी के, यानी कि ये इसके पैरेलल है, तो हमारा एक रूल्स होता है ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ए डी हमारे पास कितना है 2.4, और डी बी हमारे पास है 0.8, ए ई हमने x माना है, और ये आ जाएगा 8 माइनस एक्स। इसका डेसिमल लगाएंगे तो 10 नीचे आएगा, इसका डेसिमल हटाएंगे तो 10 ऊपर, 10 से 10 कैंसिल, 24/8 इक्वल टू x अपॉन 8 माइनस एक्स। 8 1 जा 8, 8 3 जा 3/1 इक्वल टू x अपॉन 8 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 8 3 जा 24 माइनस 3x, और ये x, इस x को इधर ले आएंगे, -3x माइनस एक्स, 24 राइट में जाएगा, -24 माइनस 4x इक्वल टू -24, माइनस से माइनस कैंसिल, x इक्वल टू 24/4, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 6 सेंटीमीटर। x यानी कि ए ई आपका 6 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा। ये आपका आंसर है, क्योंकि यहाँ तो हमने ये मेन आंसर तो हमारा ये है ना, मेन आंसर को हमेशा अंडरलाइन लगाते हैं। ओके, तो अगला क्वेश्चन दे रखा है, इफ़ 5 tan थीटा इक्वल टू 3 देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ, यानी कि आकृति में 5 tan थीटा 3 हो तो मान ज्ञात करना है 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। तो आपको गिवन है, दिया क्या क्या है आपको, 5 tan थीटा इक्वल टू 3
टेन थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो 5 ये आ जाएगा आपका 3/5, ये आ गया। अब हम क्या करते हैं, देखो 5 साइन थीटा 3 कॉस थीटा 4 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा। अब क्या करेंगे कि दोनों तरफ हम कॉस थीटा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देंगे। डिवाइडिंग नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस 3 कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, और 4 साइन थीटा यहाँ आ नहीं रहा है तो यहाँ लिखेंगे हम 4 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा 3 कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, कॉस थीटा से कॉस थीटा। 5 साइन अपॉन कॉस को लिखते हैं टेन थीटा, तो 5 टेन थीटा माइनस यहाँ 3 आ गया, ये साइन बटे कॉस ये भी टेन होगा, 4 टेन थीटा प्लस 3। 5 टेन थीटा की वैल्यू आपको दे रखी है 3/5 माइनस 3, 4 3/5 प्लस 3, 5 से 5 कैंसिल, 3 माइनस 3, 12/5 प्लस में 3, 3 में से 3 किया तो 0, और इसका आ जाएगा 5 और ये 12 प्लस में 5 3 जा 15, 0/27/5, तो 0/1 इंटू 5/27, 0/27। किसी नंबर में ऊपर अगर 0 होता है तो उसका ऑलवेज आंसर विल बी 0, तो ये आपका आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स, ये आज पहला क्वेश्चन है आपका ये 10th क्लास का, जो कि मैं वीडियो बना रहा हूँ। इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो भेजी थी, तो इसमें आप देखिएगा कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। यहाँ पर दे रखा शो दैट 11 इंटू 19 इंटू 23 प्लस 3 इंटू 11 इज नॉट ए प्राइम नंबर। पहले ऐसे क्वेश्चंस आते थे कि इज दिस ए प्राइम नंबर, क्या ये प्राइम नंबर है? तो क्वेश्चन वही है, बट यहाँ पर क्या दे दिया है, इज नॉट ए प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर नहीं है। शो करो, प्राइम नंबर नहीं है का मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं है। अगर अभाज्य संख्या नहीं है तो अभाज्य संख्या होगी है। ओके, तो क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। पहले लिखेंगे आप सॉल्यूशंस में, ये आ जाएगा 11 इंटू 19 इंटू 23 प्लस 3 इंटू 11। देखिए ये सब मल्टीप्लाई है और ये भी मल्टीप्लाई है। इसके अंदर ये कॉमन 11 जो है इसमें और इसमें कॉमन है, तो 11 आप कॉमन निकाल दीजिए। अब 11 कॉमन निकल गया तो 1 इंटू 19 इंटू 23 प्लस में ये 3 इंटू 1, ये आ जाएगा। अब 11 का 11 आएगा, अब 1 इंटू 19 इंटू 23, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 437, और 3 1 जा 3, 11 इनको आप ऐड करेंगे तो ये आएगा 440, और 11 से 440 को आप मल्टीप्लाई कीजिए 4840। अब क्या करते हैं, इसका फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो ये 4840 फैक्टर निकालेंगे पहले 2 से, तो यह जा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 और 0, फिर 2 से करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 2 4, 2 4 जा 8 आएगा, सॉरी हाँ। फिर इसको 2 से करेंगे तो 1 2 1 0, फिर इसको हम क्या करते हैं 5 से, फिर 2 से जाएगा यार, 2 6 जा 2 5 जा, फिर ये आ जाएगा आपका 5 से, 5 1 जा 5 2 जा 5 1 जा। अब 11 से जाएगा 11,
और 11 1। तो यहाँ देखिए 2 की 3 आगे और 5 1 टाइम्स और 11 2 टाइम्स। तो ये 4 8 4 0 हमारे पास क्या आ गया, 2 की पावर 3 और 5 और 11 की पावर 2। अब देखिए इसके मोर देन 2 प्राइम फैक्टर्स हैं, तो ये क्या होगा, एक प्राइम नंबर होगा। तो यही तो पूछा इसने, आपको प्रूव करना है कि ये अभाज्य संख्या प्राइम नंबर इज नॉट ए प्राइम नंबर, प्राइम नंबर नहीं है। तो ये प्राइम फैक्टर्स हैं इसके, तो ये कंपोजिट नंबर है एक, तो यानी कि ये प्राइम नंबर नहीं है, यानी कंपोजिट नंबर है। ओके स्टूडेंट्स, तो इट हैज़ मोर देन 2 prime factors, so it is not a prime number, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं है।